पापा का कॉल आया था। वो आज रात को हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए। पार्टी? हाँ, उन्होंने अपने कुछ बिजनेस कलीग्स के लिए पार्टी थ्रो की है। तो वो चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाएं और मैं भी चाहती हूँ कि हम चलें और उन क्लाइंट्स को मिलें। मुझे नहीं आ रहा कोई पार्टी वार्टी में। सैम, दिस इज नॉट डन। अगर मैं अब देखना, जिस तरह से गुस्से में समीर घर से बाहर गए हैं ना पार्टी के नाम से, 2 मिनट में वापस आएंगे भाग के। अब देखना तुम जादू। या मॉम, मैं तंग आ चुकी हूँ इस आदमी से। कितनी बार कहा कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करो, बड़े लोगों की तरह रहना सीखो। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ उठना बैठना होता है, पर समीर है कि अपने छोटे शहर की मेंटालिटी को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप फेड अप मॉम। जब पहली बार मिले थे तो बड़े स्टैंडर्ड एंड ऑल की बातें किया करते थे, और अब शादी के बाद इतने कंजूस हो गए हैं ना कि मैं क्या बताऊं। इस प्रॉब्लम को तो तुमको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तुम दोनों की लव मैरिज करने के बाद तुम्हारे डैडी तुमसे 1 साल तक नाराज रहे थे और कितनी जिद करके उनको मनाया था, तब जाकर उन्होंने तुमको इतना बड़ा घर गिफ्ट किया। और अब जब उनको ये पता चलेगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो? या आई नो मॉम, मुझे पता है। ये चाय क्यों बनाया? साहब के लिए। समीर, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें ये चाय वाय की आदत छोड़ दो, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पिया करो। पर तुम्हें समझ में नहीं आता। ये हमारी सोसाइटी में हमारी स्टेटस का सवाल है। स्टेटस? यहाँ किसको स्टेटस दिखाना है बेबी? कोई हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। रिच एंड रिफाइंड लोगों की तरह रहना सीखो। 2 साल हो गए मुझे कहते हुए, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। बेबी, तुम वाइन पी रही हो ना? बन गया अपना स्टेटस। अब मुझे मेरी चाय पीने दो और काम करने दो, ठीक है? मॉम इज ऑन होल्ड, बात करो। या मॉम? बेटा, इस परेशानी को तुम्हें खुद ही संभालना होगा। एक बात याद रखना, हुस्न हर मर्द की कमजोरी होती है और हुस्न के जाल में फंसाकर तुम अपना सारा काम करवा सकती हो। ओके मॉम, थैंक यू। एक काम करो, चाय ले जाओ और ब्लैक कॉफी ले आओ। एक मिनट, चाय लाओ यहाँ पे। चाय ले जाओ। चाय दो मुझे। मैडम। रिचा, चाय चाहिए यार। रिचा प्लीज, चाय। पारू, मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए ना ब्लैक कॉफी बना दो। वाइन पोर कर दूं? मुझे काम करना, और तुम जानती हो ना चाय के बिना मुझे किक नहीं मिलती। अच्छा, इतना काम करते हो फिर भी तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलती? रिचा, हर बात पैसों से नहीं तोड़ी जाती। मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, और वैसे भी रिसेशन का टाइम है, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिलती। तुम्हारे इस रिसेशन के चक्कर में ना मैं मेरी लाइफ के बेस्ट डेज गवा रही हूँ। कब तक चलेगा ये सब? मैं मेरे डैड के क्लाइंट्स के साथ काम शुरू करने वाली हूँ, और हमारी ये हालत देखकर कौन काम करेगा हमारे साथ? हाँ पारो, तुम्हारा काम हो गया ना? जाओ। ठीक है। आई नो तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है। अच्छा, देखते हैं। बताता हूँ, आओ। हेलो पारू, हम बोल रहे हैं रामू। आप हर बार अपना नाम क्यों हमें बताते हैं? हमारे फोन में आपका नंबर सेव है। अरे तुमने तो हमारा नंबर सिर्फ मोबाइल में सेव कर रखा है, हमने तो आपका नंबर अपने दिल में सेव कर रखा है। हमें तो लगा था आपने हमें अपने दिल में सेव कर लिया है, पर हमारा तो नसीब ही खराब है। आपने तो हमें नहीं, हमारे नंबर को सेव कर रखा है। अरे जानू, हमारे दिल के एक छोटे से कोने में तुम्हारा फोन नंबर सेव है, बाकी तो पूरे के पूरे दिल में तुम ही तुम हो। धत, आपके इतने से दिल में हम थोड़ी ना समाएंगे। हमारा दिल सिर्फ दिखने में छोटा लगता है, बाकी तो इतना बड़ा है कि तुम और हमारे होने वाले बच्चे भी समा जाएं। धत, आप भी ना। अच्छा, जब तुम शर्माती हो ना, हमारे पूरे शरीर में ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। अच्छा सुनो, अब बस जल्दी से शादी के चक्कर लगवा लो, हमसे ना ऐसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। किससे बतिया रहे हो रे इतना? वो पारू का फोन है। बहुरिया, प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो। और सुनो, मुहूर्त निकलवाने की कोनो जरूरत ना है। जैसे ही 2 लाख रुपए दहेज के पूरे हो जाते हैं बता देना, उसके बाद ही मुहूर्त निकलेगा, समझी? दहेज 2 लाख? क्या हुआ, इतना काहे चौंकी? रामू ने कुछ बताया नहीं क्या? अरे अम्मा, वही बताने के लिए तो फोन किए थे हम। हट बुर्बक, पहलवा बताना चाहिए था ना। लो बताओ।
अच्छा सुनो, ये दहेज की बात अचानक से कहाँ से आ गई? माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे और दोनों बहनों को पाल पोस के बड़ा किया है। तो हमारी अम्मा ने क्या हवा खिलाकर हमें बड़ा किया है? रिश्ता तय करने से पहले कह देते यार, हम रिश्ता ही नहीं करते। अरे ऐसी बात नहीं है, अब 2 बहनें हैं, उनकी शादी में भी तो खर्चा लगेगा ना। तो का हमसे वसूलोगे? अरे पारू, ऐसी बात नहीं है यार। अरे काम ही में निकाल रही है वो। मारो गोली उसको, लड़कियों की कोनो कमी ना है। अरे अम्मा हम बात कर रहे हैं ना। सब दिख रहा है हमको, फेरे से पहले ही चोरू का गुलाम बनने चले हो। अरे अम्मा कैसी बात करती हैं आप? आखिरी बात बता दे रहे हैं, दहेज आएगा उसके बाद ही मुहूर्त निकलेगा, समझे? अच्छा सुनो, अम्मा की बात का बुरा मत मानना। आप समझाइए ना अम्मा को, वैसे भी ये दहेज लेना कानूनन जुर्म है। अरे हम जानते हैं, पर अम्मा कहाँ समझने वाली हैं, और उन्हें ये कानून वानून समझाएंगे ना तो हमारी शादी भी नहीं होने देंगी। पर हम दहेज के पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो सब जानते हैं ना, हम 4 पैसे कमाने के लिए किसी के घर काम कर रहे हैं ताकि अम्मा की दवाई चलती रहे। अब ये दहेज के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। और सुनो, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, शादी भी तुम्हारे साथ ही करना चाहते हैं, पर क्या करें अम्मा के सामने हमारी एक नहीं चलती। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं कि आधे दहेज का पैसा कहीं से भी मैं जमा करता हूँ और लाके तुम्हें दे दूंगा। बस तुम कहीं से भी आधे दहेज का इंतजाम कर लो। रामू, हाँ अम्मा। अच्छा सुनो, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। चलो बाद में बात करते हैं, कल फोन करेंगे हम तुम्हें। थैंक यू। समीर, पापा का कॉल आया था, वो आज रात को हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए। पार्टी? हाँ, उन्होंने अपने कुछ बिजनेस कलीग्स के लिए पार्टी थ्रो की है, तो वो चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाएं और मैं भी चाहती हूँ कि हम चलें और उन क्लाइंट्स को मिलें। मुझे नहीं आना कोई पार्टी वार्टी में। सैम, दिस इज नॉट डन। अगर मैं अकेली पार्टी में जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे? और तुम्हें पता है ना कि हमें सब आइडल कपल मानते हैं, सो प्लीज चलो पार्टी में। कल रात की बात भूल गई क्या? पहले तुम मेरी डिजायर्स पूरी करो, फिर मैं तुम्हारी। सो बेबी, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट कमिंग। चीयर्स। समीर, समीर, सैम, ओपन द डोर। हेलो पारू, हम बोल रहे हैं रामू। जी, हमने दहेज के पैसों का जुगाड़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगी। अरे अब आधा पैसा हम दे रहे हैं ना। पर आपने अचानक ये बात निकाली, अगर पहले ही आपने कहा होता हम तभी मना कर देते। अरे अब हमें भी कहाँ पता था बताओ कि अम्मा ऐसे दहेज पे जिद करने लगेगी। देखो पारू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं भी आपसे करने लगी हूँ, पर दहेज कहाँ से लाऊंगी? आप तो जानते हैं ना, हमारे माँ बापों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, पर हम यहाँ खुद मजदूरी कर रहे हैं। अरे हम जानते हैं, पर क्या करें, अम्मा जिद पे अड़ी है। अच्छा सुनो ना, तुम अपने मालिक से बात करो। अरे वो इतने अमीर हैं और तुम कब से उनके यहाँ काम भी कर रही हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। हमारे मालिक हमें 1 लाख रुपए काहे देंगे? 1 लाख? अरे तुम बात तो करके देखो। चलो हम कल बात करते हैं तुमसे। पारू, 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 क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं दीदी, वो बस आंखों पे कचरा चला गया था। पारू क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? नहीं। किसी से झगड़ा हुआ? बता मुझे क्या हुआ। वो हमारी रामू से शादी तय हुई थी, पर अब वो अचानक से दहेज मांगने लगे, और हमारे माँ बापों की नजरों में दहेज जुर्म है। क्या जुर्म? समीर ने भी तो इतना बड़ा घर मेरे पापा से दहेज में लिया है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, क्या तू सच में रामू से शादी करना चाहती है? हाँ, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे लिए दहेज के आधे पैसे हमें चुप कर लाकर देने का वादा किया है, और आधे पैसों का जुगाड़ हमें करना है। तो तू एक काम कर, उससे थोड़ा रिझा ले, उससे खुश कर ले, वो सारे पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा। रिझा लूं? कैसे रिझा लूं? तू ना उसे अपनी 7 मिनट पिक्चर भेज दे। तुझे पता है सारे मर्द ना आईने में ऐसे ही उतरते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। कैसे? अब देखना, जिस तरह से गुस्से में समीर घर से बाहर गए हैं ना पार्टी के नाम से, 2 मिनट में वापस आएंगे भाग के। अब देखना तुम जादू। सेंट। हाय बेबी। समीर,
तुम इतनी जल्दी आ गए? बड़े गुस्से में गए थे तुम तो। तुम्हारी सेल्फी मिली ना? चलो हाँ। पार्टी में जाना, तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करें? श्योर। चलो। You look so beautiful, man.